मूवी की शुरुआत होती ही कांस्टेबल मुरुगानंदम का फैमिली को दिखाता है, जिसमें उसका वाइफ एंड 10 साल का बेटा था। लेकिन किसी वजह से लास्ट 6 मंथ्स मुरुगानंदम सस्पेंशन में ही था और अपने सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए वो अपने सीनियर्स का पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन कोई भी सीनियर उसका बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और सस्पेंशन में मुरुगानंदम अपने यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकता था। इसीलिए उसका बेटा उसे स्कूल में भी एंटर नहीं होने देता था, क्योंकि उसे अपना फ्रेंड से बोल दिया था उसके बाप एक पुलिस वाला है और अगर वो बिना यूनिफॉर्म से उसके स्कूल का जाता तो उसका इंसल्ट हो सकता थी। मुरुगानंदम की पत्नी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, जहां उसी के एक बड़ा पुलिस अधिकारी से इंट्रो होते हैं, जो सीधे अपने पति को बताता है और फिर मुरुगानंदम एक कहानी सुनना शुरू करते हैं। 10 साल पहले ये रंगनाथन सर एक कैदी को कोर्ट ले जा रहे थे। मुरुगानंदम भी उनके अंडर भी कांस्टेबल काम करता था, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने पुलिस वाहन को अटैक करके उन कैदियों को मारने की कोशिश की और मुरुगानंदम ने उन गुंडों से फाइट कर कैदी को कोर्ट में लेके गया था और इसके वजह से रंगनाथन अभी डीजीपी हो गया। इसीलिए मुरुगानंदम का वाइफ कहते हैं कि डीजीपी का पास जाते तुम्हारे सस्पेंशन से कैंसिल करने के लिए कहता है। पहले मुरुगानंदम इसके लिए अग्री नहीं होता, फिर वाइफ प्रेशर करने के बाद डीजीपी पास पहुंच जाता है और उसके सामने अपने प्रॉब्लम बताता है, क्या उससे कैसे सस्पेंशन हो गया था। 6 मंथ पहले मुरुगानंदम सिटी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी और वहाँ पर एक रात एक लड़की वहाँ पर आई थी। उसने मुरुगानंदम को बताया था एक लड़का उससे परेशान कर रहा थी और लास्ट डे उसने उसके फेस पर एसिड फेंकने के भी धमकी उसे दी थी। पर उस टाइम पर मुरुगानंदम को पावर नहीं थी एक्शन लेने के लिए, इसीलिए वो उसे कल पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट करने को कहता है। फिर वहाँ से जाने की थोड़ी देर बाद एक आदमी उसको पकड़कर उसका रेप कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे लड़की हॉस्पिटल में होती है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मुरुगानंदम इस केस में एक लड़के को पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर कहने पर वो उसे अपनी लाठी से बहुत बुरी तरह से मारता है, पर फिर भी वो मना ही करता है, उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद 4 दिन बाद हॉस्पिटल में लड़की मौत होगी, लेकिन मरने से पहले उसने बता दिया एक अननोन पर्सन मुझे रेप किया। उसके फेड में एक बड़ा सी मार्क एंड गला में फिश टैटू था और जिस लड़का को पुलिस स्टेशन में मुरुगानंदम ने मारता उसने ह्यूमन राइट्स के कहना पर कंप्लेंट करके मुरुगानंदम को सस्पेंड करवा दिया था। अभी सब कहने के बाद डीजीपी सीधे डीआईजी को कॉल करके मुरुगानंदम को सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए कहता है। अभी मुरुगानंदम बहुत खुशी होती है। अगले सीन डॉन सुरा को दिखाता है, जो हर किसी को बिना डर के मार देता है। साथ ही पुलिस और पॉलिटिशियन भी उससे बहुत डरते थे। दूसरी तरफ सुरा मिनिस्टर से जाकर मिलती है और उनमें से एक मिनिस्टर की बेटी से अपना बेटा वेल्लई की शादी की बात करता है, क्योंकि सुरा अपना बेटे वेल्लई को राजनीति में लेकर आना चाहता था। तब मिनिस्टर सुरा से कहते हैं क्या अपना बेटा वेल्लई को सारी केस को क्लियर करते। इसीलिए सुरा अपने लोगों से कहते हैं कि जितने भी केसेस वेल्लई के नाम पर है उनमें उसको लोग जाकर सरेंडर करते, जैसे वेल्लई का नाम सारे केसेस से क्लीन हो जाए। उसके बाद एक दिन रात को डीआईजी का बेटी उसकी बेटी का साथ
कार में देखती है, जगह पर वेल्ले आकर इज्जत लूटने की कोशिश करता है, पर वो कार की विंडो डोर बंद कर लेते हैं और तब वेल्ले उसके सामने खड़ा होकर उसके सामने वाला ग्लास पर सुसु करके चले जाता है, जिससे उसके बहुत शर्मिंदा महसूस होती है और ये सारी बात अपनी फादर डीएजी को बताते हैं और डीएजी अपने टीम के साथ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उन्होंने पता चलता है ये डॉन सुरा के बेटे वेल्ले क्या है और इसीलिए डीएजी का सीनियर इस केस को मना करता है क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये बात डीएजी का बेटी को बहुत बुरी लगती है और वो इसीलिए डीएजी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाती है। इसके वजह से डीएजी को बहुत इंसल्ट महसूस होती है और वो गुस्से में अपने हाथ में चोट लगा लेते हैं और अंदर ही अंदर टेंशन लगता है। उसके बाद मुरुगानंदम ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और वहाँ आकर वो दिखाता कई सारे लोग आकर सरेंडर कर रहे हैं और जब इंस्पेक्टर एक अक्यूज्ड को मारने के लिए मुरुगानंदम से कहते हैं तो वो मना कर देता है। उधर डीएजी का भी रिटायर्ड हो चुका होती है, इसीलिए वो बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, पर उससे पहले एक क्लब में आते हैं जहाँ पर वो वेल्ले को देखते हैं। अपना बेटी को याद आने लगते हैं, इसीलिए उस वेल्ले को वहाँ से किडनैप करके एक पुराने बिल्डिंग में लेकर आता है और उसके हाथ पर बांध कर लिटा देती है, साथ ही उसे फेस पर पॉलिथीन बांध देती है ताकि वो कुछ भी देखा नहीं पाई। डीजीपी मुरुगानंदम को वेल्ले को मारने के लिए बुलाता है, इसीलिए वो अपना लाठी से बुरी तरह से वेल्ले को मारता है। नेक्स्ट उसे एक गार्बेज एरिया में नंगा करके फेंक देता है। जब उसे होश आता है जब वेल्ले को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉन सुरा को बताता है क्या उसने पॉलिथीन की एक छोटे से कोल से उसे मारने वाले का फेस देख लिया था, इसीलिए वो ये पॉलिथीन तब तक नहीं हटाया जब तक उसे ढूंढो नहीं लगा। साथ ही वेल्ले मुरुगानंदम का रिंगटोन का बारे में सबका पता है क्योंकि उस टाइम उसने मुरुगानंदम का फ़ोन की रिंगटोन सुने थी, इसीलिए सुरा अपने लोगों को इन रिंगटोन का बारे में बताता है और सारी पुलिस स्टेशन जाकर ये पता करने के लिए कहता है इस रिंगटोन किस पुलिस वाले की फ़ोन में लगी हुई है, आप लोग पता करने है। लेकिन मुरुगानंदम दूसरे रिंगटोन चेंज कर ले होती है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है। उसके बाद घर आकर टीवी पर देखता है जब उसने वेल्ले को मारता तो कभी में उसके वीडियो बन लेते जिसमें मुरुगानंदम का फेस तो नहीं दिख रहा था और उस वीडियो को वायरल होने से वेल्ले को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी। लेकिन इसके वजह से मुरुगानंदम को परेशानियां बढ़ गई थी क्योंकि अब सुरा एंड वेल्ले उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाले थे। और जब वेल्ले इस वीडियो को देखता है तो उससे पता चलता है जिस पुलिस वालों ने उसे मारा था उसका नाम नंदन से कदम होते हैं और इसीलिए अब सारी पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट निकलने पर उन्हें इस तरह के 12 पुलिस वाले मिलते हैं और एक एक करके वेल्ले अपने लोगों को साथ जाकर उन्होंने पहचानने में लग जाता है। अभी उसे मुरुगानंदम मिल जाता है और मुरुगानंदम को देखकर वेल्ले उसने पहचान देखता है कि उसने उसे मारा था। मुरुगानंदम को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट वेल्ले को लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वेल्ले को ऊपर केसेस लग जाता तो वो कभी भी राजनीति में नहीं आ पाता। बाद में मुरुगानंदम पुलिस यूनिफॉर्म में बेटी के स्कूल जाता है, जैसे उसे बहुत खुशी मिलती है। वो फिर दूसरी पुलिसकर्मी से अपने बच्चे को घर ले जाने के लिए कहता है। फिर मुरुगानंदम एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मुरुगानंदम के लड़के को फिर से मुरुगानंदम के पास छोड़ दिए गए। ऐसे अभी मुरुगानंदम एंड उनके बेटा उधर बस गया। जगह पर उसका पीछा करते हुए वेल्ले और उसका लोग
पहुंच जाता है। मुरुगानंदम उससे बचकर अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगता है। ऐसे फाइटिंग भी शुरू हो गया। दूसरी तरफ पुलिस आदमी को पता चलता है कि उनके हथियारों वाले रूम से कुछ केमिकल बम और कुछ हथियार गायब है। ये सारी चीज़ मुरुगानंदम अपने साथ ही लेकर गया था। अब वो केमिकल बम एंड हथियारों से लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। यानी मुरुगानंदम को पहले से पता था वेल्लई और उनको लोग पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसने वेल्लई को खत्म करने के लिए जल बिछाया था और इसके लिए वो उसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर आया था। अभी उस लड़ाई में मुरुगानंदम भी काफ़ी टायर्ड हो जाता है। वेल्लई को लोग मुरुगानंदम को पकड़ के बांध देता है और वेल्लई भी उससे उसी तरह से मारने लगता है जैसे उसने उसे मारा था। तब मुरुगानंदम उसे बताता है उसने उसी टाइम पर जानबूझकर इतनी बुरी तरह से मारा था और उसका रीज़न था फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़की को रेप किया ना, ये इस वेल्लई है, इसीलिए वो टाइम मुरुगानंदम इसको बहुत मारा था। इसके बाद मुरुगानंदम उसके प्लान पर वहाँ का गन सेटअप को फायरिंग स्टार्ट किया। जैसे उस गन पर गोली चलने लगते हैं और वहाँ पर सुराकी लोग बुरी तरह मारने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वेल्लई मुरुगानंदम का बेटा को पकड़ लेता है। उससे बचाने के लिए मुरुगानंदम नीचे आता है जहाँ पर वेल्लई का लोग बहुत बुरी तरह से मारता है। पर इतनी मारने के बाद भी मुरुगानंदम अपना बेटे राघव को बचा लेता है और एक एक करके गुस्से में वेल्लई को लोगों को मारने की स्टार्ट किया और उस लड़ाई में सुरा एंड वेल्लई दोनों को मार डाला और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर घर ले जाता है।